दोस्तों राधे राधे, मैं आपकी प्यारी नैना। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी के लिए। तो आशा करते सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे कान्हा जी की कृपा से। तो आज मैं क्या बताऊं आपको, बहुत कुछ बताने वाली हूं घर से। कहते हैं कि हम अपना जो डेली का काम होता है कैसे करें और अपने लिए टाइम कैसे निकालें, क्योंकि जो हम कितना भी काम कर लें लेकिन अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। और मेरे से सभी से का कमेंट ये रहता है कि आप कैसे मतलब खुश रह लेती हो और घर का काम कैसे कर लेती हो। तो मैं आपको बता दूं, देखो घर ये काम होता है ना, तो सबके घर में होता है। तो सच बता दूं मैं कि मैं सवेरे 4 बजे खड़ी होती हूँ, ठीक है। और अब मैं बताने जा रही हूँ, अच्छे से सुनना। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मेरा नया ब्लॉग आए सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है। तो मैं सुबह खड़ी होती हूँ 4:30 बजे, 5 बजे, इतना ही मेरा टाइम है। उसके बाद मतलब मेरा पूरा झाड़ू पोछा, पूरी मतलब गली को, जो गली होती है नीचे, उसको पूरी सफा करना, झाड़ू पोछा, जो रात के बर्तन होते हैं उनको भी सफा करना। उसके बाद फिर मतलब 1 घंटा हो जाता है, फिर बच जाते हैं 6। मैं क्या करती हूँ, बच्चों को जगा देती हूँ, क्योंकि 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है। अगर टाइम होता तो मैं नहा लेती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को जगा देती हूँ, क्योंकि फिर मतलब बच्चे नहा लेते हैं, फिर उसके बाद मतलब फिर मैं नहा लेती हूँ। तो बच्चे जब तक नहा लेते हैं तो मैं नहाऊंगी, फिर उसके बाद मैं अपने कान्हा को सेवा करने लग जाऊंगी, ठीक है। फिर बच्चे नहा धो के तैयार होके, और मतलब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अपने आप नाश्ता और चाय बना सकते हैं। तो वो अपने लिए चाय नाश्ता खुद बना लेते हैं। मैं करती हूँ कान्हा की सेवा नहा करके। उसके बाद में मतलब मैं अपने लिए टाइम मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसी टाइम में मतलब अपना, कहते हैं कि हम घर के लिए कितना भी काम करें, लेकिन हम अपनी, एक औरत ऐसी होती है कि अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती। तो अपने लिए सजना संवरना, अपने लिए मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो मैं इसलिए मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ। तो सभी का कमेंट जो होता है कि आप इतने से मतलब कैसे रह लेती हो खुश और इतना तैयार होके, तो भाई मैं ऐसे रह लेती हूँ। सभी बहनों से कहना चाह रही हूँ कि आप भी अपना एक रूटीन बनाएं अपने घर के कामों का, कि जे मेरा काम कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, फिर इसके बाद में मुझे कौन सा काम करना है और इतने बीच में मैं कौन सा काम कर लूँ। तो मेरा काम सवेरे 7 बजे ख़त्म हो जाता है। फिर मेरे पतिदेव खड़े होते हैं 9 बजे। उसके बाद मेरा सब्जी खाना पीना बनेगा 9 बजे के बाद, क्योंकि जब मेरे पति खड़े होंगे और सब्जी लेके आएंगे तब जाके सब्जी बनेगी। जब तक मैं अपने लिए जो मुझे करना है, जैसे मेरे को नेल पॉलिश लगानी है, मतलब कुछ भी करना है, मेरे लिए 1 घंटा है, मैं उसमें कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना घर का रूटीन बनाया करो कि कौन से टाइम मुझे ये टाइम मिलता है, उसी बीच में अपना काम कर लिया करो। क्योंकि हमारे लिए स्पेशल कोई टाइम अलग से नहीं आएगा कि हमारे लिए अलग से टाइम घंटा 2 घंटा हमको मिलेंगे, ऐसा हमें कतई नहीं होगा, ठीक है। तो हमें घर के कामों से हमें अपने लिए टाइम निकालना है, चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, ठीक है। स्पेशल हमें टाइम नहीं मिलता। इसी के मतलब मैं घर के कामों के साथ साथ मैं खुद भी मतलब अच्छे से रहती हूँ और अच्छा अपने लिए कर सकती हूँ। लेकिन सब देखने वाले बोलते हैं कि इस पे तो कोई काम नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरे जितना काम किसी पर नहीं है। मैं 24 घंटे काम करती हूँ, मतलब सुबह से लेके मैं बिस्तर पे मतलब लेटती भी नहीं हूँ, ना आराम करती। मेरे घर में काम ही काम है। आपको छोटा सा घर लग रहा होगा, लेकिन इस घर में बहुत ज़्यादा काम है। कि मैं आपको बता दूँ, घर का काम होता है, देखो कपड़े, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, पूरा काम होता है। ऊपर से देखो मैं फीस भी पैक करती हूँ, ताकि मतलब मैं भी कुछ कमा सकूँ, क्यों घर खर्च के लिए। और पति बेचारे कहाँ तक कमाएंगे, और हमारे भी शौक बहुत ज़्यादा होते हैं, चूँकि हर एक चीज़ शहर में मोल की आती है, और इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, तो मैं पैक करती हूँ। तो मैं मतलब काम करती रहती हूँ। लेकिन मैं, हाँ, इसी बीच में कि मुझे अभी काम नहीं है तो मैं बैठती नहीं हूँ। घर का काम ख़त्म हुआ तो मुझे मैं दिमाग में फीड कर लेती हूँ कि मुझे अभी कौन सा काम करना है। अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं खुद मतलब अपना काम शुरू कर दूँगी। जैसे मुझे पैर साफ़ करने हैं, मुझे नाखून साफ़ करनी है, मुझे नेल पॉलिश लगानी है, तो मैं ऐसे काम अपने खुद कर लेती हूँ। जैसे बालों को करना है, या कुछ करना है, या ब्लीच लगानी है, या मसाज करनी है चेहरे पर, कुछ भी, तो मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। लेकिन सभी मेरे से बोलते हैं कि मतलब तू इतना मतलब कैसे करती है, तेरे पास तो कोई काम नहीं है, ये नहीं है। तो देखो, बोलने से किसी को कुछ नहीं होता,
करने से होता है। आप करोगे ना तो सब कुछ आसान है, अगर नहीं करोगे तो कुछ भी आसान नहीं है, सच बता दूँ तो। क्योंकि हम औरत के लिए यही किचन झाड़ू पोछा, तो मैंने एक टाइम बना लिया अपना कि मुझे इस टाइम मैं खाली रहती हूँ। जैसे मैं खाली रहती हूँ 7 से मतलब 8 से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे तक मैं मतलब कुछ भी लगा सकती हूँ, ब्लीच लगा लूँ या महावर लगा लूँ या पैर साफ कर लूँ या मेकअप कर लूँ, कुछ भी कर लूँ 1 घंटे में। क्योंकि मेरे पति जब तक खड़े नहीं होंगे, जब तक सब्जी को नहीं बनेगी। क्योंकि नहा मैं 6 बजे लेती हूँ सवेरे, ठीक है। आप भी अभी ऐसा किया करें, क्योंकि अपने लिए कहते हैं हम घर के कितना भी काम कर देंगे, ठीक है। जो औरत घर की होती है ना, वो अपने घर के कामों के चक्कर में ना अपना ध्यान पूरा भूल जाती है कि मुझे कैसे रहना, क्या करना है। अगर अपने पति को खुश करना है और घर को भी खुश रखना है, रहना है, क्योंकि जो घर में औरत खुश रहेगी तो घर भी मतलब अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। और तुम मतलब कितना भी मतलब काम करोगे और घर का कर तो ही रख, कोई मना नहीं करेगा आपको इतना काम मत कर, लेकिन अपने लिए टाइम निकालो मेरी बहनों। और सभी दीदियों से कहना चाह रही हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो। अब भी अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो कि काम ही काम। खाने का टाइम टेबल बनाओ कि हमें कौन सा टाइम क्या खाना चाहिए, कौन सा टाइम क्या खाना चाहिए। जब खाने का टाइम है तो आप चाय पी रही हो, चाय का टाइम है तो आप खाना खा रही हो। तो जो अपने खाने पीने का अपना टाइम टेबल बनाओगे तो आपकी बॉडी भी फिट रहेगी, आप भी खुश रहोगे। और कब क्या करना है सब चीज़ का एक टाइम बना लो। तो मैंने भी टाइम बना लिया है कि मुझे कब क्या करना है। मैं 1 मिनट के लिए बैठी नहीं रहती, जब मुझे लगता है कि मुझे ये टाइम है तभी मैं अपनी रील बना लेती हूँ। और ये नहीं कि मतलब मैं जब भी रील बनाती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, सच बता दूँ तो मैं रील बना के सेव कर लेती हूँ। लेकिन आप सभी को लगता है कि मतलब मैं जब भी रील बनाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइम किसी के पास नहीं है, आपके भी पास नहीं है तो मेरे भी पास टाइम नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना सबके घर में है, लेकिन उसी में से बहन मेरी टाइम निकालो थोड़ा सा और अपने लिए ज़िंदगी जियो अच्छे से। क्योंकि यहाँ कोई कहने वाला तुमसे ये नहीं है कि तू थक गई है या काम तेरे से नहीं हो रहा, तू बैठ जा, अब आराम कर ले, कोई कहने वाला नहीं है। तो अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। भगवान ने ज़िंदगी दी है, क्योंकि जे जन्म बार बार नहीं मिलेगा हमें, इंसान का जन्म। खुश रहना सीखो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। क्योंकि जहाँ कहते हैं यहाँ किसी के लिए कितना भी कर दो, कोई आपके लिए ना तो खुश रहेगा और नहीं रह पाएगा, और ना हम खुश कर पाएंगे किसी को, ठीक है। तो अपने लिए काम करने का वो काम करो और खुश रहो और अच्छे से अपना सेहत का ध्यान रखो। क्या खाना है क्या नहीं खाना वो आपके ऊपर है। खाने का कोई टेबल नहीं है, रात के 9 बज रहे हैं 10 बज रहे हैं खा रहे हो। जब खाना है तुम्हें आपको 6 बजे 7 बजे खाना खा लेना है। क्योंकि मुझे देखते हैं ना, तो आज मैं आपको बता दूं, मैं दुकान पर गई थी तो दुकान वाले भैया मेरे से खुद पूछ रहे थे कि आप कौन सी चक्की का आटा खाते हो, सो आप दिन पे दिन जवान होते जा रहे हो। मैं एक बार को तो मजाक समझी थी उनकी कि जे वो भैया मजाक कर रहे हैं, तो मैंने उनसे बोला मजाक कर रहे हो आप? कि सच में मैं सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, आप मुझे बताओ कि मतलब कौन सी चक्की का आटा खाते हो। तो मैंने उनसे बताया था मैं कोई चक्की का आटा नहीं खाती, जो आप खाते हो वही खाती हूँ। सिर्फ जे मैं सवेरे खड़ी होती हूँ, सवेरे 9 बजे चाय नाश्ता करती हूँ, बाकी टाइम में पानी पी के रहती हूँ 2 घंटे। और पानी सबसे ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है। और पानी के कहते हैं कि चाहे एक बार को खाना कम खाओ और पानी ज़्यादा पियो। उन्होंने बोला भाई ये तो मेरी बस की नहीं है। तो भाई आपकी बस की नहीं है तो आप चुप रहो। दूसरी बात, मैं घर का काम करती हूँ, घर के करने के बाद आपकी जो पैकिंग होती है दुकान की वो भी करती हूँ। और जो मैं कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं, मैं मतलब उकरू धोती हूँ, जैसे मैं अब धो रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं कपड़े और बर्तन धोती हूँ, जाके हमारा जो पेट होता है ना वो अंदर की तरफ जाता है और हमारे हाथ पैरों की वर्जिश भी होती है। मशीन जब लगाती हूँ मैं, जब चादर होती है भारी भारी, तब नहीं, बाकी मैं हाथों से काम करती हूँ। तो वो शॉर्टेज रह गए, मतलब चौंक गए थे मेरी बातें सुन के, तो बोल रहे भाई ये तो हमारे बस की नहीं है। ठीक है। तो उन्होंने फिर बाद में कोई जवाब नहीं दिया कि आपकी बराबर काम हम नहीं कर पाएंगे। मैं कि ठीक है, तो नहीं कर पाओगे तो। फिर मुझे हंसी आ गई बाद में कि बताओ ऐसा। मैं कुछ नहीं, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो और मेहनत करो। क्योंकि जो इंसान मेहनत नहीं करता ना, शरीर को आराम देता है, वो इंसान
मतलब उसके शरीर मोटा होता है और उसके शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अपने मेहनत करो, और अपने शरीर से जितना मेहनत हो सके मेहनत करो। हम जो नहीं बोले हद से ज़्यादा करो, जितना आप पे हो उतना करो, लेकिन मेहनत करो। जब तक आप हाथ पैर नहीं चलाओगे आपकी बॉडी फिट नहीं रहेगी। आप जिम जाते हो, जिम में क्या करते हो हैं? माँ कम से कम 10-10 किलो के 20-20 किलो के आप वो उठाते हो, गैर मेहनत के उठाते हो। अगर वो ही माँ ना जाके आप मतलब घर में काम कर लोगे खुद, मतलब अपना काम, आपकी बॉडी फिट रहेगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा और जिम के पैसे भी बचेंगे। तो मैं यही करती हूँ। लेकिन सभी मेरे से पूछते हैं कि कौन सी जिम जाती हो, तो मैं आपको बता दूँ मैं कोई जिम नहीं जाती, मैं घर का काम करती हूँ। घर का काम करते करते अपनी बॉडी को फिट बनाती हूँ। लेकिन आप भी चाहते हो मेरी बॉडी को जैसे फिट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं बताती रहूँ अच्छी अच्छी बातें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।